एक बार एक महाराज जी कथा कहने के लिए गुजरात जाते हैं। कथा बहुत अच्छे से संपन्न हो जाती है तो उसके बाद जजमान उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि महाराज जी, मैं आपको कुछ भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ, आप कुछ मांगिए मुझसे। महाराज जी कहते हैं, देखिए कथा तो बहुत अच्छे से संपन्न हो गई, आपकी जो भी इच्छा हो वो आप दान स्वरूप दे सकते हैं, मेरी अपनी तरफ से कोई मांग नहीं है। हाँ, ये है कि इतना दूर गुजरात हम आए हैं तो द्वारकाधीश महाराज की दर्शन की बहुत इच्छा है, पर हमें उचित साधन और दिशा निर्देश का ज्ञान नहीं है, तो हमारे साथ किसी को आप भेज दीजिए। तो जो जजमान होते हैं उनके यहाँ एक लड़का काम करता है, उसका नाम है राम प्रसाद। तो वो राम प्रसाद को कुछ पैसे देते हैं और बताते हैं कि महाराज जी और इनके जो साथी हैं 5-6 लोग, उनको ले जाओ द्वारकाधीश के दर्शन करवा दो और अच्छे से इनका ध्यान देते हुए लेके जाना। तो राम प्रसाद कहता है कि ठीक है साहब, मैं ले जा रहा हूँ। सभी लोग, महाराज जी, उनके 5 साथी और वो राम प्रसाद, सब लोग बस स्टेशन जाते हैं, बस में बैठते हैं। मगर इतनी भीड़ रहती है कि जल्दी जल्दी में वो 5 लोग तो बैठ जाते हैं, महाराज जी और उनके साथ के लोग, मगर राम प्रसाद नहीं बैठ पाता है। पर राम प्रसाद बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाता है कि मैं जो है ऊपर बस की छत पे बैठा हुआ हूँ, आप परेशान मत होइएगा, अगर कंडक्टर आता है तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा टिकट लेने के लिए। पहले तो महाराज जी परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी जान में जान आती है कि चलो ऊपर बैठ गया, इसको जगह मिल गई। तो क्योंकि टिकट के पैसे तो राम प्रसाद के पास हैं। टिकट काटने वाला आता है, वो महाराज जी से और बाकी के अन्य सदस्यों के लिए टिकट पूछता है और पैसे मांगता है। तो महाराज जी कहते हैं कि टिकट तो राम जी लेंगे। तो कंडक्टर बोलता है, कौन राम जी, कहाँ है राम जी? तो महाराज जी कहते हैं, ऊपर राम जी बैठे हैं, आप उनसे टिकट ले लीजिए। कंडक्टर कहता है ठीक है। कंडक्टर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब बस की यात्रा संपन्न होती है, द्वारका पहुँच जाते हैं ये लोग, सब लोग नीचे उतरते हैं। और जब नीचे उतरते हैं, राम प्रसाद जो है वो 5 लोगों से, महाराज जी और उनके साथियों से मिलता है। तो उनसे कहता है कि आपने टिकट क्यों कटवाई? तो महाराज जी कहते हैं, मैंने क्यों टिकट कटवाई, मैंने तो टिकट नहीं कटवाई। तो वो कहता है कि तो कंडक्टर तो मेरे पास भी नहीं आया टिकट लेने के लिए, फिर टिकट कटवाई किसने? तो महाराज जी थोड़ी देर सिर पकड़ते हैं और फिर कहते हैं कि उसने मुझसे जब कहा टिकट और टिकट के पैसे, तो मैंने उससे कहा कि राम जी टिकट के पैसे देंगे। उसने पूछा कौन से राम जी? मैंने कहा ऊपर वाले राम जी। ऐसा तो नहीं है कि उसने ऊपर वाले राम जी समझ लिया। बस जैसे ही पूरी बात समझ में आई, महाराज जी राम प्रसाद के चरणों में गिर गए। राम प्रसाद जी तो पीछे से हटा और उसने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे पाँव क्यों छू रहे हैं, मैं तो तुच्छ नौकर हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि आज एक भ्रम दूर हो गया, एक और ज्ञान मुझे मिला तुम्हारे द्वारा कि जब झूठा राम का नाम मुझे द्वारिका तक पहुंचा सकता है, तो सच्चा नाम जो है राम का मुझे कहाँ तक पहुंचा सकता है, मुझे सारे इस भव सागर से पार करा सकता है। तो ये जो छोटी सी घटना है, इसने बहुत बड़ी सीख दे दी कि राम भरोसे मैं वहाँ से यहाँ द्वारका तक आ गया, बिना टिकट के, बिना किसी समस्या के, सिर्फ राम जी के नाम पे। वो भी कौन सा राम? जो छत पे बैठा हुआ है बस के। तो ज़रा सोचिए, जो राम ऊपर बैठा है हमारे और हम सब की रक्षा कर रहा है, अगर सच में हम उसका नाम जपने लगेंगे और उसके भरोसे अपना काम करने लगेंगे, तो क्या हमारे सारे कार्य उचित प्रकार से अच्छे से नहीं होने लगेंगे? एक बार भरोसा करके देखिए। कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण। शुभ रात्रि।